इसी वजह से तो मीटिंग रखी है कि यहाँ मसला आएगा, यहाँ पर डिस्कस होगा। देखिए अभी मौलाना साहब आएंगे, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारी मीटिंग नहीं हुई है तो इस वक्त प्री मेच्योर है बात करना, पर यहाँ पे चंद चीज़ों के बारे में मैं वाज़े कर दूँ कि इस वक्त रेड्स हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों पे और हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। मिकदाद अली ख़ान को रास्ते से उठाया गया था, वो इस वक्त लापता है, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन है। नहीं, मेरे ख्याल में फैसला के करीब तो पहुंच ही गए हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि इतनी बार बैठे, बार बार बैठे, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, ये सिलसिला मतलब हम लोगों की आंखों में इस तरह धूल नहीं जा सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। वज़ीर एक सियासतदान है, उन्होंने एक स्टैंड लिया है, उसकी अपनी एक फॉलोअरशिप है और उसकी अपनी बड़ी एक पार्टी है और उन्होंने हमेशा से इस ईवान में रहते हुए इस जमहूरियत के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सैयद खुर्शीद शाह की ज़र सदारत खुसूसी कमेटी इजलास में सियासी जमातों के मुसविदे पेश कर दिए गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हुकूमती मुसविदे पर कमेटी अरकान को ब्रीफिंग दी। वज़ीर कानून ने मुसविदे पर शिकवार अरकान को एतमाद में लिया। हुकूमत पीपल्स पार्टी JUI ANP के मुसविदे टेबल पर रख दिए गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज भी कोई मुजविजा मुसविदा नहीं लाया जा सका। खुसूसी कमेटी को तमाम मुसविदों को यकजा करने का टास्क दिया गया था। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई है, जबकि हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। ज़राए का कहना था कि आईनी अदालत के मामले को 26वीं आईनी तरमीम से ड्रॉप कर दिया गया, जबकि हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसविदा मौलाना फजलुर रहमान PTI की क़यादत के साथ शेयर करेंगे।